क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। x इक्वल्स टू √3 प्लस √7 प्लस √3 बाय √7 माइनस √3। ठीक है, एवं एक्स वाई इक्वल्स टू 1 हो तो दिखाए कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12/11 होता है। ध्यान से देखिएगा, इसमें x का मान दिया है, एक्स वाई का मान दिया, लेकिन y का मान हम लोग को नहीं दिया। किसका मान नहीं दिया? सिर्फ y का मान नहीं दिया है। तो y का मान कैसे निकालेंगे? लिखेंगे, क्योंकि ध्यान से देखिएगा बहुत इजी है। x बराबर √7 प्लस √3 बाय √7 माइनस √3 है। ठीक है, x और y का मान है अगर 1, तो हम लोग क्या हो गया, एक्स वाई का मान अगर 1 हो गया तो हम लोग y बराबर लिख सकते हैं 1/x। क्लियर? y बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/x। ठीक है, x नीचे आ जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा, √7 प्लस √3 बाय √7 माइनस √3। ठीक है, अब क्या है, ये बटा है, उसका भी नीचे बाय में है, मतलब बाय का भी बाय है, तो बाय का बाय में कैसा होता है, 1 का मान लिखेंगे। ये वाला जो ऊपर वाला है √7 प्लस √3, इसको यहीं छोड़ देना है। ठीक है, और जो सबसे नीचे है √7 माइनस √3, इसको हम लोग को ऊपर में लिख देना है। क्या लिखना है? √7 माइनस √3 ऊपर में आ जाएगा। ठीक है, जिसके कारण क्या आ जाएगा, y का वैल्यू √7 माइनस √3 बाय √7 प्लस √3। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का किसका वैल्यू, y का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण हम लोग का x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया। अब ध्यान से देखिए, ये वाला एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम आपको बताए थे पिछला पिछला क्वेश्चन में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, सेम टू सेम माइनस 2ab, ये क्वेश्चन था। सेम टू सेम हम लोग को रूल अप्लाई करना है। ठीक है, तो यही वाला रूल अप्लाई करेंगे, लेकिन इसके लिए हम लोग क्या चाहिए, ए स्क्वायर ए प्लस बी का मान, ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वाई का मान हम लोग को चाहिए होगा। तो हम लोग एक्स प्लस वाई का मान तो अभी तक हम लोग को नहीं पता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई का मान हम लोग निकाल लेते हैं, जिसके कारण हम लोग को क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी हो। ठीक है, क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स प्लस वाई, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स का मान जो है वही लिख देंगे √7 प्लस √3 बाय √7 माइनस √3। ठीक है, प्लस देंगे y का मान क्या है, √7 माइनस √3 और √7 प्लस √3, सेम टू सेम है √7 माइनस √3 बाय √7 प्लस √3, सेम टू सेम है, बस खाली इसका ऑपोजिट है और कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे बनाते हैं, लिखेंगे बाय में प्लस अपर ले लेंगे, क्या लिखेंगे, √7 माइनस √3 और यहां लिखेंगे √7 प्लस √3। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे क्या, √7 माइनस √3 से ये वाला कट गया तो क्या बचा, √7 प्लस √3 बच गया, और ऊपर में गुना भी करना है √7 प्लस √3 से, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस लिखेंगे √7 प्लस √3 से √7 प्लस √3 कट गया तो क्या बच गया, √7 माइनस √3, और यहाँ पे ऑलरेडी √7 √3 है। ठीक है, लिखेंगे √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये एक ही चीज वाला जब दो गुना होता है तो डायरेक्ट होल स्क्वायर करके हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको फॉर्मूला में हम लोग तोड़ देते हैं। कैसे फॉर्मूला में तोड़ेंगे, लिखेंगे, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे में सेम ए माइनस बी है और ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और प्लस सेम टू सेम ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर। तो ठीक है, वही वाला फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पर अप्लाई करना है, तो हम लोग अप्लाई करते हैं, लिखेंगे क्या यहाँ पर, √7 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 गुना √7 गुना √3, ठीक है, प्लस √3 का स्क्वायर, यहाँ पर भी प्लस √7 का स्क्वायर माइनस 2 गुना √7 गुना √3 प्लस √3 का होल स्क्वायर। क्लियर? देखिए कितना आसान है, जो चीज लिखा हुआ है वही वाला चीज लिख देना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले वीडियो में मैंने इसी तरह का सॉल्यूशन दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, ताकि आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला रूल आप लोग को याद रखना है, जितना ज्यादा आप लोग याद रखिएगा उतना ज्यादा आप लोग को आंसर बनाने में सुविधा होगा। ठीक है, बाय में देंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है,
√7 का स्क्वायर होगा माइनस √3 का होल स्क्वायर होगा। क्लियर, क्योंकि ये a माइनस बी ए प्लस बी है। जब ये a प्लस बी ए माइनस सी रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। वही वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगा दिए हैं। ठीक है, अब आगे लिखेंगे यहाँ पर, इसको तोड़ देंगे। √7 का स्क्वायर हो गया हम लोग का 7 प्लस 7×21, यहाँ हो गया 2√21 प्लस √3 का स्क्वायर हो गया हम लोग का 3, फिर से प्लस √7 का स्क्वायर हो गया हम लोग का 7, फिर से यहाँ पर भी सेम माइनस 2√21, फिर प्लस √3 का स्क्वायर यानी 3। क्लियर, बाय में देंगे √7 का स्क्वायर कितना हो गया, √7 का स्क्वायर हो गया हम लोग का 7 और √3 का स्क्वायर हो गया हम लोग का माइनस में देखिए 3। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे क्या, देखिए 2√21 माइनस में 2√21 प्लस में ये वाला आपस में कट के खत्म, तो हम लोग क्या बच गया, √7 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 3। ठीक है, 7 3 10, 7 17 3 20। ठीक है, सेम टू सेम 7 माइनस 3 गया तो 4, 4 में से 20 कटेगा 5 बार में, तो आंसर कितना आया 5, यानी x प्लस वाई का मान कितना आ गया 5। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12/11 होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहले LHS लिखेंगे फिर RHS लिखेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं पहले LHS। LHS लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है उसको एक साइड लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस एक्स वाई जो है उसको यहाँ लिख देंगे। सेम टू सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को यहाँ लिख देंगे, माइनस एक्स वाई है उसको इस तरफ लिख देंगे। इसके बाद बराबर देंगे, फॉर्मूला में तोड़ेंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy प्लस एक्स वाई। ठीक है, बाय में देंगे, सेम टू सेम इसका भी करेंगे, लिखेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy प्लस फिर से माइनस एक्स वाई। उसके बाद लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, इतना हो जाने के बाद इसके बाद हम लोग को करना क्या है, अच्छा एक और स्टेप इसको कर लेते हैं ताकि हम लोग का ये वाला करने में दिक्कत ना हो, जोड़ घटाव करने में इसमें दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy में से एक तो xy चला गया, क्या बच गया xy बच गया, बाय में फिर से इसमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ पर देखिए 2xy और xy यहाँ जुड़ गया आपस में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस 3xy। क्लियर, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब ध्यान से देखिएगा, x प्लस वाई का मान हम लोग क्या निकाले हैं, x प्लस वाई का मान हम लोग यहाँ निकाले हैं 5, तो वहीं पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 5 लिखेंगे। ठीक है, x प्लस वाई का मान कितना है 5 का स्क्वायर बराबर देंगे 5 का स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मान हम लोग को 1 दिया हुआ था। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में एक्स वाई का मान कितना है 1 है, तो वही वाला मान हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर, अब इसके बाद सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर भी नीचे वाला भी सेम, यहाँ भी लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1। अब इसका लिखेंगे 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 माइनस 1 बाय 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 माइनस 3 एकम 3। ठीक है, फिर 25 में से 1 गया तो बच गया 24, 25 में से 3 गया तो 22, 2 से कटेगा 22 11 बार में, 2 से जाएगा ये हम लोग का 12 बार में, तो कितना आ गया 12/11 आ गया हम लोग का आंसर। क्लियर, ये 12/11 आ गया। और यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर हम लोग को निकालना भी था 12/11। क्लियर, तो यही वाला हो गया हम लोग का LHS बराबर RHS प्रमाणित। तो हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पर, हम लोग लिखेंगे इसलिए LHS इक्वल्स टू RHS प्रमाणित। ठीक है, LHS इक्वल्स टू RHS प्रमाणित हो गया। आई होप समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, √7 प्लस 1 एवं √5 प्लस √3 में कौन सा बड़ा है। ठीक है, हम लोग को पहले पहचानना है इसमें से बड़ा कौन सा, तो बड़ा करना कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए हम लोग लिख देंगे ना √7 प्लस 1 और यहाँ पर लिख देंगे √5 प्लस √3। ठीक है, ये दो क्वेश्चन अलग अलग है, ये दोनों में क्या कर देंगे, ये दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसके बाद करेंगे क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया।
अब हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर में इसको तोड़ देंगे। लिखिए कैसे, √7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √7 प्लस इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, बाय में देंगे √5 का होल स्क्वायर, सेम टू सेम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों में लग गया सेम टू सेम फॉर्मूला। अब इसको क्या करना है, फटाफट सॉल्यूशन लिख देना है। बराबर देंगे, देखिए √7 का स्क्वायर 7 और यहाँ हो जाएगा 2 गुना √7 गुना 1, यानी प्लस देके 2 √7 और यहाँ प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। सेम टू सेम नीचे देंगे, √5 का स्क्वायर 5 प्लस, तो यहाँ पर देखिए 5 आ गया था, यहाँ 2 गुना √5 और √3 हो गया कितना, √15 हो गया। ठीक है, फिर प्लस देंगे, √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये हम लोग एक एक करके कर रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छा से डिफाइन कर सके। ठीक है, हम एक एक करके कर रहे हैं ताकि मतलब एक ही साथ करते रहे ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि डिफरेंस किस में हो रहा है। ठीक है, 7 + 1 कितना हो गया 8 और यहाँ प्लस हो गया 2 √7। ठीक है, यहाँ 7 + 3 5 + 3 कितना हो गया 8 प्लस कितना हो गया 2 √15। ठीक है, इतना देख लीजिएगा आप, इसके बाद ध्यान से देखिए, पहला वाला का आंसर कितना आया 8 + 2 √7। ठीक है, और दूसरा वाला का आंसर कितना आया 8 + 2 √15। ठीक है, अब बताइए दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में 8 8 है, तो हम लोग 8 8 को पहले हटा देंगे। हटा देने के बाद क्या बचेगा 2 √7 और 2 √15। अब देखिए √7 दोनों में 2 2 है, हम लोग उसको भी हटा देते हैं। क्या बचा √7 √15। देखिए दोनों को बड़ा कौन लग रहा है, ध्यान से देख के समझिएगा। ये वाला आसान से लग रहा है √15 बड़ा है, तो हम लोग इस साइड ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है, मतलब दूसरा वाला बड़ा है। तो हम लिखा है क्वेश्चन में क्या है, दोनों में से बड़ा कौन है, तो लिख देंगे इसलिए √5 + √3 बड़ा है। क्लियर, आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और हाँ, फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोग को रिप्लाई करके आंसर बता दूंगा।